हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आज की जो ये रीडिंग लेके आई हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब रेजोनेट जितना करता है उतना लीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, आप सभी देख सकते हैं और अपने अपने सिचुएशन से जितना ये रेजोनेट करे वो देखना, ठीक है। और ये टाइमलेस भी है। आज का रीडिंग इस विषय के ऊपर है कि आप अपने जो गोल्स हैं उसको कैसे आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं। डिवाइन को अगर आपको इस रिगार्डिंग कुछ बताना होगा तो वो इस रीडिंग के थ्रू आपको वो मैसेज पहुंचा देंगे, ठीक है। आपको उस चीज़ का पता आपको लग जाएगा कि आप अपने लाइफ में ग्रो कैसे करोगे। अपना जो भी ड्रीम है, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे अपने हेल्थ के लिए हो, कुछ भी हो, जो भी आपकी ड्रीम है उस चीज़ को आप कैसे कंप्लीट करोगे, सक्सेस आपको कैसे मिलेगी, उस चीज़ पे आपको सक्सेस हासिल कब होगी, ठीक है। हम टाइम भी चेक करेंगे। चलिए फिर पॉजिटिव हो जाइए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और उनसे प्रेयर ज़रूर कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले इस रीडिंग के थ्रू। आपको जो भी जानना है आपको यहाँ से वो मैसेज मिल जाए। एंजल्स हमें बताइए कि यूनिवर्स हमें बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करें, अपने गोल्स तक वो कैसे पहुँचे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, हमें गाइड करने के लिए थैंक यू। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे। मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे। थैंक यू। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, दूसरा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। देखिए, पहले तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी कुछ आदतें हैं जिसको आपको कंट्रोल करना होगा, उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा। और उस चीज़ जो भी आपकी गोल्स हैं, आप जो भी चाह रहे हो, उस चीज़ पे आपका फोकस भी बना रहे और आप उसको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर भी करो, ठीक है। सरेंडर भी करो। आप अपनी जो भी इच्छा है ना, जो चाहते हो, जो लक्ष्य है आपका, आप अपने आप से काम तो करो, ठीक है। और उस पे आपको भरोसा भी रखना है, आपको उसको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर भी करना है और पूरा फेथ, ईश्वर की जो मिरेकल्स होती है उसके ऊपर बिलीव रखो, ठीक है। और आप जो भी काम कर रहे हो उस पे अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। कोई ऐसी चीज़ है आपके जीवन में जिस चीज़ को आपको अपने वश में करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर आपके वश में हो जाए तो आप वो अपने लक्ष्य को पा पाओगे। हो सकता है कि आप
मतलब बहुत रिपीटेडली कुछ चीजें ऐसी कर रहे हो जिस पे अब आपका टाइम देना बहुत ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। ठीक है। अब आप इसको देखो कि आप इसको कैसे चैनल कर पा रहे हो, आप अपने लाइफ से कैसे इसको कनेक्ट कर रहे हो। मुझे तो यही चैनलिंग हो रही है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपना समय वक्त मतलब बर्बाद कर रहे हो और किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पाने का कोशिश कर रहे हो। कोई चीज़ में अगर बहुत दिन हो चुका है तो वहाँ पे भी आप बहुत हो सकता है कि रिपीटेडली कोई चीज़ करते जा रहे हो। अब ये कैसे, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी समझ लिया तो ये मैसेज आपके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। मैं फिर से कह दूं, ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी देख रहे हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगी, कुछ कुछ नहीं भी करेगी। हर किसी की सिचुएशन अलग है। और मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कोई कोई हो सकता है कि इस चीज़ को ना ओवर कॉन्फिडेंट में लिया है कि अरे ये चीज़ तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं करके ही रहूँगी, ये मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा क्या एफर्ट डालना। ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहा है। तो वो चीज़ से आपको बचना होगा। ठीक है, उस चीज़ के आपको और अपना वक्त देना होगा, उस चीज़ पे अपना और एफर्ट देना होगा। चाहे ये कोई भी चीज़ हो, चाहे ये रिलेशन हो, चाहे अपना कैरियर हो, चाहे अपना एडुकेशन हो। ठीक है, आप पढ़ाई स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें भी मुझे यहाँ पे पेजेस की एनर्जी दिख रही है जो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस को बता रहा है। बहुत इमेच्योर एनर्जी को मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। और किसी के लिए यहाँ पे है कि अपना गोल आपने तो अभी तक सेट ही नहीं किया। आपने बहुत सारी चीज़ों का ना एक साथ सोच रखा है। पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारण करो कि मुझे यही करना है। ठीक है, जहाँ पे आप फोकस्ड हो गए कि मुझे यही चीज़ चाहिए, यही इस विषय में ही मुझे आगे बढ़ना है, यही पर्सन मुझे चाहिए, तो अपने गोल्स को आप तभी आप हासिल कर सकोगे जहाँ पे आप उलझोगे नहीं। अपने गोल्स के लिए ना एक ही गोल होनी चाहिए। वो बहुत अगर हो गया ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने जीवन में। किसी भी चीज़ को आप नहीं पा पाओगे सही तरीके से, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मतलब एक चीज़ पे तो नहीं रहेगा, है ना। वो बहुत सारी चीज़ों में एक साथ भागने लगेगा। तो यहाँ पे किसी का मैं ये देख पा रही हूँ। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं पहले तो अपना गोल्स को ना सेट करो कि क्या चाहिए आपको। और बहुत ज़्यादा लालच से बचना है, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे, धन के पीछे नहीं दौड़ना है। ठीक है, उससे बचना है। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा हो सकता है कि कोई आपको उकसा भी सकता है कि चलो ये चीज़ कर लो, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, इसमें आपका ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा। लेकिन आप ना इस चीज़ को देखना कि कहीं इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपके मन में ग्रिड आ रही है उस चीज़ को लेके। अगर आपके इंट्यूशन में ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा लालच ऐसा आ गया ना, तो उस चीज़ से आपको बचना है। आपको कोई मिसगाइड भी कर सकता है, वो भी आपको यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं। और टेम्परेंस का कार्ड ये बोल रहे हैं जो पर्सन फोकस्ड है वो अपने गोल्स के बहुत पास है, बहुत पास है। कोई कोई इंसान, कोई कोई व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं
कि दे आर रेडी टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है। तो आप रेडी हो बिल्कुल, और आप बहुत करीब हो अपने सपनों को पाने के लिए। बहुत एक आपके अंदर वो इंट्यूशन, वो पावर आपको मिल गई है, और ईश्वर ने आपको वो चीज़ दे दी है। और इस चीज़ के लिए ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है ग्राउंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये यहाँ पे इंसान जो है ना बहुत बैलेंस दिख रहा है, पानी पे एक पैर है, एक पैर है ज़मीन पे, तो ये बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी दिख रहा है। इसका इंट्यूशन बहुत हाई है। तो ये अपने कर्मों पे भी बहुत ध्यान दे रहा है जो भी ये कर रहा है, ठीक है। और ऊपर से डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है इनके साथ। तो कोई कोई यहाँ पे ऐसा है कि बहुत करीब है अपने गोल्स के, तो उनको पता ही है कि उनको ये चीज़ हासिल होनी ही है, ठीक है। अब जिनके लिए जो मैसेज डिलीवर करना था डिवाइन को, वो ईश्वर ने कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो, मेरे व्यूअर्स जो अपने लक्ष्य है उस पे वो कैसे आगे बढ़े। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक तो है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको खुश रहना है। आप जो भी कर रहे हो बहुत स्ट्रेंथ के साथ, खुशी के साथ, अपनी एनर्जी को बहुत वाइब्रेंट रख के कर रहे हो। आपकी ऑरा में बहुत पॉजिटिविटी को आप फील कर रहे हो। आप बहुत मतलब प्रेजेंट में दिख रहे हो, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में अगर इस सिचुएशन में आप रह रहे हो ना, तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है उस ईश्वर के प्रति भी और आपके प्रति भी, खुद के प्रति भी। हाँ, तो यहाँ पे आप ऐसे ही अचीव कर सकते हो कि आपको पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये आप कर ही पाओगे, ठीक है। और वो ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके साथ है। इस चीज़ को आपको फील करना होगा, ठीक है, भरोसा रखना होगा। कैसे मेरे व्यूअर्स अपने गोल्स को पाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे बहुत जनों के लिए ऐसी वाइब्स मिल रही है कि आप शादी करना चाहते हो, आप यूनियन में आना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अपने लिए जो भी चीज़ें हैं ना, एक दूसरे के लिए वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक प्लेफुल एनर्जी होना आप दोनों के बीच बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दोनों साथ में वो चीज़ कर सको, ठीक है। अपने मन की जो बातें हैं एक दूसरे के साथ शेयर करो, कोई भी नेगेटिविटी ना पाल के, ठीक है। आप चाहो तो आप बाहर भी एंजॉय करने जा सकते हो, बाहर जा सकते हो जहाँ पे आप बैठ के उनसे बातें कर सको, ठीक है। कोई भी गिला शिकवा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आप बात करो एक दूसरे के साथ। आप दोनों को बाहर जाने की बहुत ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। कैसे पा सकते हो आप अपने गोल को। यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आया है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आपको ये बोल रहा है, आपको अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने ऊपर आस्था रखना आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हो
तो वो चीज़ आप ज़रूर कर पाओगे। ठीक है, आपको भरोसा रखना है। और किसी के लिए ये भी आ रहा है कि अपने ना जो भी प्लानिंग है, जो भी गोल्स आपने सेट किया है ना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बताओ नहीं दूसरों को। बहुत क्लोज जो आपके रिलायबल जो फ्रेंड या फिर फैमिली है, जहाँ पे आप जिनको बहुत ट्रस्ट करते हो, उसके अलावा किसी और को ना अपने गोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करो। ठीक है, कुछ चीज़ छुपाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी आपको कह रहे हैं कि आप जितना अपने आप को कैपेबल समझोगे, जितना स्ट्रॉन्ग फील करोगे इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, ठीक है, ये चीज़ तब तक आपकी हो जाएगी। ये चीज़ को आप अचीव ज़रूर कर पाओगे। देखो, अपने व्यक्तित्व को आप इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, वो तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हो, हार्श हो रहे हो दूसरों के लिए, ये चीज़ ना हो। बस आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपसे ये चीज़ हो पाएगी, आप कर पाओगे। ठीक है, आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने गोल अचीव करने के लिए ना आपको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने फिजिक्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। आपके मन के ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। कैसे आप अपने लक्ष्य को पाओगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड्स, सॉरी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखो। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पास्ट का जो भी कुछ हुआ था आपके जीवन में, उस चीज़ का अभी प्रेजेंट में कोई वैल्यू नहीं है। तो वही पास्ट के पुराने चीज़ों के अंदर ना अपने आप को अटका के फंसा के मत रखना। ठीक है, अपने आप को फ्री करो। आपके हार्ट चक्रा को ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं ये कौन देख रहा है, हो सकता है कि इन्होंने अपने हार्ट ब्रेक को बहुत बुरी तरीके से फील किया है। इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। इनका रिलेशनशिप में धोखा इनको मिल सकता है। कोई पर्सन यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ये चीज़ ये इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी क्षेत्र में जो चीज़ आप चाह रहे थे पाना, उसमें अगर आपको हार्ट ब्रेक मिला है ना, तो इस एनर्जी से आपको खुद ही को निकालना होगा। आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान लगाना होगा। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए। डीप इनहेल एंड एक्सेल, इसको आप हर रोज 10 से 11 बार ज़रूर करो। आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत अच्छा इसका मतलब हीलिंग होगा, इसका असर पड़ेगा। तभी आप कुछ अच्छा और आगे सोच पाओगे। ठीक है, एक बात समझ लो कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो नहीं होगी, और जो आपकी है वो कैसे भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए ना आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यूनिवर्स के ऊपर आपका भरोसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ये भरोसा रखना कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ज़रूर आप हीलिंग करें। टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी के लिए ये भी डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको अगर अपने प्रेजेंट लोकेशन छोड़ के आगे बढ़ना है, जाना है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे काम नहीं बन सकता, आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हो, तो उस विषय में आप आगे बढ़ो। ठीक है, उस विषय में आपको आगे बढ़ना है। जी हाँ, ये
आपकी चेंज ऑफ प्लेस के साथ ही आएगी कि आप वो चीज़ अचीव करने के लिए आपको जो प्रेजेंट जहाँ पे आप हो ना, तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो अभी अभी आपको सर्व नहीं करती है। तो जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है उस चीज़ को आपको छोड़ के आगे बढ़ना ही होगा, आगे जाना ही होगा। ठीक है, तो चलिए एंजल्स आपके गोल्स के लिए क्या बताते हैं वो हम देख लेंगे। मैं एक रेमेडी भी बताऊंगी आपको कि क्या आप कर सकते हो अपने गोल्स के लिए। थैंक यू एंजल्स, मेरे व्यूज के लिए क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेट क्लियरली। देखो मैंने कहा ना कि किसी को अपने पार्टनर के साथ या तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो उनके साथ ना कम्युनिकेशन अपना और बेहतर करो। ठीक है, और क्लियर बात करो। किसी भी चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कोई कुछ हफ्ते के अंदर आपके जीवन में आप वो चीज़ को अचीव कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। वो काम आपका बन सकता है, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो सकते हैं। हेल्पफुल पीपल, तो आप अगर किसी से हेल्प भी मांगना चाहते हो ना, आपको लगता है तो ज़रूर मांगो, आपको हेल्प वो मिलेगी। आप अगर ईश्वर को भी बोलोगे ना कि आपके जीवन में वो हेल्पफुल पीपल भेजे जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाए, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, वो भी आप मांग सकते हो। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो अपने आप को ना एक शांतिपूर्ण एनर्जी में रखो ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको बहुत पॉजिटिवली। ठीक है, हम एक स्पिरिट गाइडेंस लेंगे कि स्पिरिट आपके गोल्स के लिए, आपके लक्ष्य के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं। एक गाइडेंस यहाँ से लेंगे। ओहो, यहाँ पे 2 आ गया। चलो, शायद 2 ही गाइडेंस आपके लिए जरूरी है। एम्ब्रेस इन बिटवीन, फ्लेमिंगो स्पिरिट, और टाइम फॉर बिगिनर माइंड। ओके, तो यहाँ पे है कि अब आपके अंदर जो भी चीज़ है, आप अपने आप को जैसे भी जो भी समझते हो ना, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। वो चीज़ को आपको मतलब एक्सेप्ट करना है। वो आप अपने आप को बहुत बार अगर नेगेटिव भी सोचते हो, अपने आप को बोलते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, ईश्वर ने आपके लिए जो भी ज़रूरी है आपको वो सब कुछ उन्होंने दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल वैसे ही आप उनकी क्रिएशन हो। ठीक है, तो आप उनकी आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं ना, उनके लिए आप ग्रेटफुल रहो सदा। ठीक है, और कोई लोग हैं जो जिनको मैंने कहा था कि वो बहुत इमेच्योरली इस चीज़ को देख रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे उनके लिए और थोड़ा सा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपको अटेंटिव होना होगा, और आपको गहराई में जाना होगा। ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन लेना होगा। ऐसे यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं। अभी हम देखते हैं कि कब तक आप इस चीज़ को पालोगे। ठीक है, कब तक आपकी जो ये गोल है आप अचीव कर लोगे, कब तक। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स को कि कब तक, किस टाइम तक ये अपने गोल को अचीव कर लेंगे। किसी के लिए यहाँ पे 2 साल दिख रहा है, किसी के लिए 2 महीने दिख रहा है, और किसी के लिए यहाँ पे मुझे माने 2 साल के अंदर होगा, 2 साल के अंदर होगा। ठीक है, और किसी के लिए यहाँ पे 7 मंथ, अभी से लेके 7 मंथ्स, और
किसी के लिए तो यही 7 मंथ मतलब जुलाई का मंथ भी बहुत उनके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, अब हम आते हैं कि रेमेडी आप क्या कर सकते हो अपने गोल्स को ना। आप सुबह 369 का जो भी मतलब फंडा है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ये एक मैनिफेस्टेशन नंबर है, इस अकॉर्डिंग आप अगर चलोगे तो ये आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप संपूर्ण कर सकते हो, उसको पूर्ण कर सकते हो। यूनिवर्स आपको उस एनर्जी में आपको वो चीज़ प्रेजेंट में ला के देंगे। वो ऐसा है कि आप सुबह 3 बार, शाम को 6 बार और रात को 9 बार वही एक ही चीज़, आपकी जो एक गोल है वो आप लिखो। ठीक है, आप 11 दिन लिख सकते हो, आप 9 दिन लिख सकते हो, आप 21 दिन लिख सकते हो, आप 45 डेज तक भी लिख सकते हो। इसको कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी, बट हाँ शर्तें यही हैं कि आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है। आप लिख कुछ रहे हो, आपका मन में कुछ चल रहा है नेगेटिव ही, वो तो तब नहीं हो पाएगी। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी मनोस्थिति भी होनी चाहिए, आपकी बिलीव भी वैसे ही एक ही अलाइनमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी आपकी गोल और जल्दी आपको मिल जाएगा, आपका लक्ष्य आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको इस रीडिंग को कैसा लगा? इतना टाइम तक इस रीडिंग में बहने रहने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।